आज के डीएनए को आप सच और झूठ के बीच का महायुद्ध भी कह सकते हैं। झूठ का अंधेरा कितना भी गहरा हो, लेकिन सच की रोशनी उसे एक ना एक दिन समाप्त कर देती है। और आपको याद होगा 25 अप्रैल को हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा पर जस्टिस वी.के. दीक्षित कमेटी की एक रिपोर्ट का विश्लेषण किया था। इसके बाद हमारी टीम वाराणसी गई और वहां जाकर हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों से बात की, ताकि बीएचयू को बदनाम करने के इस एजेंडे की इनसाइड स्टोरी देश के सामने आ सके। जस्टिस वी.के. दीक्षित की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 22 और 23 सितंबर 2017 को बीएचयू में जो हिंसा हुई, हिंसा की घटनाएं सुनियोजित थी। छात्रों के आंदोलन की आड़ में बाहरी लोगों ने बीएचयू की छवि धूमिल करने की कोशिश की। जब यह हिंसक आंदोलन चलाया जा रहा था, तब देश के तमाम बुद्धिजीवी एक खास एजेंडे के तहत बीएचयू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। देश के कई मीडिया चैनल और अखबार इस हिंसक घटना के जरिए अपने कैमरों की भूख शांत कर रहे थे। बुद्धिजीवी पत्रकारों को इस हिंसक आंदोलन में एक बहुत अच्छी विजुअल स्टोरी दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये उनके लिए सिर्फ एक खबर है जिसमें आग थी और आजादी के नारे लगाने वाले गैंग के भड़काऊ भाषण भी थे। दुख की बात यह है कि देश के कई मीडिया चैनल, मीडिया हाउस ऐसे लोगों की मदद कर रहे थे। हालांकि जी न्यूज ने इस पूरे मामले का सच आप सबके सामने रखा और अब यही बात आजादी गैंग के लोगों को पसंद नहीं आ रही। आजकल बीएचयू में आजादी गैंग के लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं और ये लोग हमारी सच्ची रिपोर्टिंग के खिलाफ नारेबाजी और पोस्टरबाजी कर रहे हैं। वैसे हम ये समझते हैं कि ये एक शुभ संकेत है, क्योंकि सत्य से उसे ही पीड़ा होती है जो झूठ के सहारे अपनी दुकानदारी चलाता है। आजादी गैंग के लोग नहीं चाहते थे कि हमारी टीम बीएचयू के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करे, क्योंकि इससे उनके एजेंडे का पर्दाफाश होगा। लेकिन हम रुके नहीं। ये रिपोर्टिंग देश के विश्वविद्यालयों और देश के छात्रों के हित से जुड़ी हुई है। इसे देखकर आपको समझ में आएगा कि किस तरह कुछ लोग विश्वविद्यालयों और छात्रों के दिमाग पर कब्जा करके अपनी राजनीति चलाते हैं। जब विश्वविद्यालयों के कैंपस में हिंसा होती है, नारेबाजी होती है, राजनीति होती है, पोस्टरबाजी होती है, मीडिया उसे रिपोर्ट करता है और आप मीडिया की खबरें देखकर भ्रमित हो जाते हैं और आपके सामने एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर दी जाती है। बीएचयू के मामले में भी पिछले साल यही हुआ। लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि बीएचयू अनसेफ है, बीएचयू सुरक्षित नहीं है, वहां लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं, उनका शोषण हो रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स देखने के बाद शायद देश ने यह भरोसा भी कर लिया था। एक्शन भी हुआ। बीएचयू के वीसी को, वाइस चांसलर को अपना पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद ये जांच कमेटी बनाई गई और अब जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसने जो असली जो सच था वो देश के सामने रखा है और उसको पढ़कर आपको यह पता चलेगा कि पिछले साल जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक साजिश थी। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हूं। पिछले 102 वर्षों से मेरी पहचान देश के एक बेहतरीन शिक्षण संस्थान के रूप में है। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे आंगन से देश को डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, वैज्ञानिक और कई योग्य शिक्षक मिले हैं। लेकिन कुछ समय पहले मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। मेरी प्रतिष्ठा पर एक साजिश के तहत कीचड़ उछाला गया। विरोध की चिंगारी को आंदोलन की आग कैसे बनाया जाता है, ये सब मैं बड़े धैर्य के साथ देखता रहा।
ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू है। पिछले साल सितंबर में हुई हिंसा को लेकर जस्टिस वीके दीक्षित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तथाकथित डिजाइनर गैंग्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो लोग अपने निजी और निहित स्वार्थों के लिए बीएचयू की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनके सपनों पर भी पानी फिरा है। बीएचयू में पिछले साल हुई हिंसा पर जस्टिस वीके दीक्षित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया है कि वो आंदोलन सुनियोजित था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बाहरी लोगों ने आकर छात्र छात्राओं के शांतिपूर्वक आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। इसमें हमारे स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हम जो थे हम बस शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट बाहरी लोग जो चाहते थे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो अभी भी जिसकी भी सरकार है या उसके अपोज में जो भी था, चाहता था कि सरकार का नाम खराब हो या चाहे बीएचयू का नाम खराब करना चाहता, वो लोग ये सब काम कर रहे थे। महामानव पंडित मदन मोहन मालवीय जी हमारे लिए भगवान है। उन भगवान की प्रतिमा को रख के, उनकी तस्वीर रख के हम लोग जब सुबह से लेकर शाम तक करते, उनके मुंह पे काले इम्पॉसिबल। ये यहाँ के बाहर के बच्चे कर सकते हैं। हमें डिफेम करने के लिए, हमें एक खराब पोर्ट्रे करने के लिए, सबके पब्लिकली हम लोग को खराब पोर्ट्रे करने के लिए, हमारे कंडीशंस को डिटेरिएट करने के लिए वो शो कर रहे हैं। जस्टिस वीके दीक्षित कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस आंदोलन में कुछ राजनीतिक दलों के सदस्य, एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के लोग और दूसरे विश्वविद्यालयों के पूर्व छात्र शामिल थे और छात्रों को अपने भाषण के जरिए उत्तेजित कर रहे थे। ये वही आजादी गैंग से जुड़े हुए लोग थे जो बीएचयू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच्चाई अब सबके सामने है। डेली क्लास को डिस्टर्ब करते थे वो लोग आकर कि आप लोग चलिए हमारा समर्थन करिए, मतलब पूरा माइंड को लोग आकर आधा घंटे क्लास में डाइवर्ट करते थे, पूरा क्लास बैकआउट कर जाता था। जिनको ये लगता है कि हमें अपने विचारधारा को यदि पूरे देश में फैलाना है और देश पे कब्जा करना है या देश को तोड़ना है, तो उसके लिए हमें ऐसे जगहों पे टारगेट करना होगा जहाँ पे एक बड़ी मॉब मिले, बड़ी इंटेलेक्चुअलिटी मिले। तो ये लोग चाहते हैं कि बीएचयू पे यदि हम कब्जा कर लेते हैं तो शायद पूरे देश के इंटेलेक्चुअल व्यवस्थाओं पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बीएचयू की संस्कृति परेशान कर रही थी, इसलिए वो बीएचयू को बदनाम करने का मौका ढूंढ रहे थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शिक्षा का मूल ही राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति है। बीएचयू के राष्ट्रवादी माहौल को बिगाड़ने वालों की पोल अब खुल चुकी है और बीएचयू अब कतई भी ऐसी शक्तियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो सोचती हैं कि यहाँ से राष्ट्रवाद खत्म हो जाएगा तो हमारी जीत होगी, हर जगह हम अपनी बातों को कामयाब करने में सफल होंगे। संस्कार सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स में भी ये चीज़ हमारे टीचर्स खुद हमें सिखाते हैं, तो वो एक शांतिपूर्वक चीज़ें करने का जो मोटिव है वो ऑफ कोर्स वो है सबके अंदर। जो भी चीज़ें हुई वो ठीक है, कुछ हम ये नहीं कहते, मैनिपुलेशन बहुत हुआ, बच्चों के माइंड के साथ भी खेला गया। बीएचयू के छात्रों की बातें सुनकर यह साफ है कि यहाँ के राष्ट्रवादी माहौल को बदलने की साजिश रची गई थी, जो फेल हो गई। वो एक सिंपल सा प्रोटेस्ट था, लड़कियों की कुछ मांगे थी अपनी प्रोटेक्शन को लेकर के, लेकिन बाद में आकर के उसमें कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, फिर उसमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज भी लड़ने लगी, फिर उसमें लड़ाइयाँ भी होने लगी। बीएचयू जहाँ तक एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है और सब लोग का यहाँ पे एक तरह से निगाह रहता है कि कुछ भी चीज़ छोटी चीज़ हो तो इस पर ये लोग बड़ा पॉलिटिकल रूप से ला के इसको बड़ा मुद्दा बना देते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्य करता रहा है और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग यहाँ पे रहे हैं। इस विचारधारा से जो लोग ताल्लुकात नहीं रखते हैं वो कहीं ना कहीं से काशी हिंदू विश्वविद्यालय को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में फैलाए गए झूठ पर हमने बहुत सी छात्राओं से बात की। रिपोर्ट के आने के बाद हमारी टीम बीएचयू के कई गर्ल्स हॉस्टल में पहुंची। हमारा मकसद था कि बीएचयू का सच देश के सामने आए। उनको एक बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल सा मैसेज हमारी तरफ से यही होगा कि वो जितना चाहें डिफेम करने का ये यूनिवर्सिटी वो कर सकते हैं, बट स्टिल ये यूनिवर्सिटी जैसी थी वैसी ही रहेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिस यूनिवर्सिटी का ज़्यादा नाम होता है उसी को लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसकी इमेज ख़राब करने की। बीएचयू इतना बड़ा नाम है कि हर कोई जानता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि बीएचयू की इमेज या तो नीचे जाए। इन छात्राओं की बातचीत सुनकर आप ये समझ सकते हैं
कि एक साजिश के तहत बीएचयू जैसे सम्मानित शिक्षण संस्थान को कैसे बदनाम किया जाता है। जाहिर है ये रिपोर्ट उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो विश्वविद्यालयों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं फंडिंग हुई थी, हम लोग ने ये देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी आई, उसमें से पानी, पिज्ज़ा, पेप्सी की बॉटल्स आई। तो हम लोग के लिए ये बड़ा वो था, जब बाद में हम लोग वीडियोस देख रहे थे कि यूजुअली ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ जब बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं वो कई घंटे भूखे रहते हैं कि हम मैम नहीं खाएंगे, हम लोग मेस ख़राब है या पानी वाटर कूलर नहीं लगा है। लेकिन इन बच्चों को बाकायदा स्पॉन्सर किया जा रहा था कि तुम खाओ पियो, हम तुम्हारे साथ हैं। शायद वो 23 तारीख को वापस आ गई और उसके पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे और उनसे जो भी बात, पेरेंट्स की भी बातचीत वीसी से हो चुकी थी। फिर वो 23 तारीख को उसकी एप्लीकेशन है कि अब मैं अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे अनुमति प्रदान की जाए। और उसको भी कोऑर्डिनेटर मैम ने संस्तुत किया है। इसका मतलब 22 तारीख को भी वो यहाँ नहीं थी और 23 तारीख को भी यहाँ नहीं थी, जबकि प्रोटेस्ट 22 और 23 चल रहा था। बीएचयू में हुई हिंसा बाहरी लोगों की एक सोची समझी साजिश थी। ये बात देश के ज्यादातर मीडिया चैनलों को समझ में नहीं आई और उन्होंने इस बात को गंभीरता से समझने के बजाय इस आंदोलन से अपने कैमरों की भूख शांत करने का काम किया। लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद आज वो सब गायब है। बाहर से लोगों ने बहुत ज़्यादा बीएचयू की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की है। उस टाइम पे भी सितंबर में भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके मीडिया पे दिखाया जा रहा था। मेरे घर वालों को मुझे खुद बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा था उस वक्त कि मम्मी मैं यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हूँ, मेरे हॉस्टल में यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया हमेशा किसी भी चीज़ को एग्जैगरेट कर रही है ज़्यादा, और मीडिया का ये कर्तव्य बनता है कि चीज़ों को एग्जैगरेट ना करे, क्योंकि सोसाइटी में किसी चीज़ को एग्जैगरेट करने से उसका बुरा इफेक्ट होता है। हर मीडिया को हम नहीं कर रहे हैं पॉइंट आउट कि नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जितना मतलब दिखता है उतना मतलब ठीक है, वो चीज़ भी होती होगी, बट उसको बार बार उसी सेंस में दिखाना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय के सपनों को बदनाम करने की कोशिश की गई, हालांकि वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाए। आजकल भी दिक्कत यही है कि बदमाश लोग तो इतना उत्पात कर देते हैं नगर में, और जो सज्जन होते हैं चुपचाप बैठे रह जाते हैं। लेकिन बदमाश थोड़े से हैं, 10 बदमाश और लाखों सज्जन हैं, लेकिन सज्जन उसके आगे आते नहीं हैं। बीएचयू के विद्यार्थी के ऊपर इन सब योजनाओं का कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग बदनाम करके छवि बीएचयू की अखबारों में, मीडिया में और दुनिया के सामने बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में हमें इस बात का एहसास हुआ कि बीएचयू के छात्रों का फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर है। ये छात्र अब इस बात को लेकर पूरी तरह अलर्ट है कि अब बाहरी लोग अपनी गंदी राजनीति के लिए इनका इस्तेमाल न कर पाए। मैसेज यही है कि अगर हम अभी चुप हैं, अगर ज़्यादा ही सब कुछ करेंगे तो हम लोग भी उनको कुछ करेंगे, हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीएचयू विद्या का मंदिर है, महामना की बगिया है और पंडित मदन मोहन मालवीय के सपनों की दुनिया है। सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए जो लोग बीएचयू जैसे शिक्षण संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। कैमरामैन शिवशंकर यादव के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी।